हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन कृषिनगर हैव बीन allotted a rectangular plot फॉर दियर गार्डनिंग एक्टिविटी। तो क्लास 10th के कोई स्टूडेंट्स हैं कृष्णा नगर में, उनको अलाट किया गया है रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ द लैंड, किसके लिए? गार्डनिंग एक्टिविटीज के लिए। सैपलिंग ऑफ गुलमोर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो पेड़ लगाए हैं, तो ये क्या किया है कि कितनी कितनी दूरी पर, 1-1 मीटर की दूरी पर लगाए गए हैं ये पेड़। तो देयर इज ए ट्राइंगुलर ग्रासी लैंड इन द प्लॉट एज शोन इन द फिगर। तो एक ट्राइंगुलर जो है ये वाला, तो ये PQR जो है ये ट्राइंगुलर शेप का एक प्लॉट है, ये इसमें घास है। The students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot। तो स्टूडेंट्स को बोला गया है कि उन्होंने कहाँ पर ये डालने हैं सीड, जो ये है गुलमोहर प्लांट के, तो वो डालने हैं बाकी जो बची हुई जगह है इस ट्राइंगुलर पोर्शन के अलावा, तो उसमें डालना है। तो हमें क्या करना है कि इसमें टेकिंग ए एज ओरिजिन, हमने ए को ओरिजिन मानना है, मतलब ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 होंगे, तो इसको ओरिजिन मान। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ PQR इफ C इज द ओरिजिन। पहले हमने क्या करना है कि ए को ओरिजिन मानकर जो है ये हमने इसके कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं PQR के। तो हम ये मालूम करेंगे पहले, अगर ये A 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये ए से लेकर इधर, और ये वाला जो है ये वाई एक्सिस है। तो ये वाई एक्सिस पर हम ये ओरिजिन आ गया, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट, और ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। ए से हमने चलना है, तो हमने पहले हम देखेंगे पी के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे। पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे, ये पी जो है तो ये वाई एक्सिस पर यहाँ पर है 6 पर, तो ये आ जाएगा वाई एक्सिस 6, और एक्स एक्सिस को देखेंगे अगर हम, तो ये आता है 4 पर। तो पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास 4 और 6। इसी तरह से अगर हम देखेंगे क्यू के कोऑर्डिनेट, तो क्यू के आ जाएंगे हमारे पास एक्स पर 3, तो वाई पर है 2, ये आ जाएगा 3 2। इसी तरह से अगर हम देखते हैं आर के कोऑर्डिनेट, तो आर आ जाएगा हमारे पास, ये कहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा 6 6, और ये आ गया हमारे पास 5, 6 और 5 कोऑर्डिनेट जो है वो आर के आ जाए। तो हम फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन, तो हम क्या लिखेंगे इसका, हम लिखेंगे टेकिंग ए एज ओरिजिन, टेकिंग ए एज द ओरिजिन, देन ए डी क्या होगा हमारा, ए डी जो होगा एक्स एक्सिस, ए डी एज एक्स एक्सिस and AB as y axis। then the coordinate of P क्या आ जाएगा हमारे पास, P आ जाएगा, हमने यहाँ निकाल कर रखे हैं, P का आ जाएगा 4 और 6, P आ जाएगा हमारे पास 4 6। इसी तरह से क्यू आ जाएगा हमारे पास 3 2 एंड आर आ जाएगा हमारे पास 6 5। ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो पहले पार्ट का ये आंसर हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट क्या कहता है हमें, सेकंड पार्ट का आंसर टेकिंग
इसमें सी ओरिजिन रखना है और फिर कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो ये है हमारा सी ओरिजिन और ये सी है तो ये आ जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। सी बी जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, सी बी जो होगा वो होगा एक्स एक्सिस। ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन मानना है, इसके पॉइंट 0 0 आ जाएंगे। और यहाँ के लिए आ जाएगा हमारा वाई एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। तो अब हम यहाँ से फिर फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये क्या आ जाएगा, 0 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हम ये बना देंगे इसकी नंबरिंग करके। ये आगे हमारे वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस है और इस साइड के लिए हमारा एक्स एक्सिस है जब सी ओरिजिन होगा। तो इसमें P के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो कितने आ जाएंगे, P कहाँ पर है, एक तो है यहाँ पर 12, एक्स एक्सिस पर कितना है 12, तो इसका आ जाएंगे P के कोऑर्डिनेट 12 और वाई एक्सिस पर आ जाएंगे हमारे, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये कौन सा आ जाएगा 2, 12 एंड 2। तो इसी तरह से अगर हम R के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो R आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास 10 एंड ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि R यहाँ इस जगह पर है तो 3 आ जाएगा। तो इसी तरह Q के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो Q यहाँ पर क्या है हमारा, Q आ जाएगा, अगर हम इधर से देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13 और यहाँ से वाई एक्सिस पर आ जाएगा हमारा ये यहाँ से, तो ये आ जाएगा 6। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट, अगर C को अगर हम ओरिजिन मानते हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ जो है, कोऑर्डिनेट जो आएंगे P Q R के वो आ जाएंगे हमारे पास, P के आ जाएंगे 12 2 और R के आ जाएंगे 10 3 एंड Q के आ जाएंगे 13 6। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे taking C as the origin, CB as x axis and CD as y axis। तो अगर हम इसको ओरिजिन मानते हैं तो CB जो होगा ये आ जाएगा x एक्सिस और CD जो होगा ये हो जाएगा y एक्सिस। तो इनके कोऑर्डिनेट जो होंगे P के ये आ जाएंगे हमारे पास, हमने निकाल कर रखे हैं 12 2 13 6 एंड 10 3। तो ये हमने लिख लिए। ये आगे हमारा दूसरा पार्ट था, लेकिन दूसरे पार्ट में साथ में हमें बोलता है कि कहता है आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन दीज केसेस। तो हमने इन दोनों केसेस में हमने क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है और फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और आप फिर लिखता है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले हम एरिया निकालते हैं और फिर देखते हैं कि उससे हमें क्या मिलता है। केस फर्स्ट का जब एरिया निकालेंगे तो व्हेन ए को रखेंगे हम इसको ओरिजिन, तो उस वक्त जो कोऑर्डिनेट थे हमारे पास तो वो क्या आ गए, P के कोऑर्डिनेट जो हैं वो क्या है हमारे पास 4 6 और R के कोऑर्डिनेट जो हैं वो है 3 2 कि नहीं, Q के कोऑर्डिनेट हैं 3 2 और R के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 6 5। तो यहां से हम निकालते हैं अब इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, PQR। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं P से शुरू करते हैं तो इसको ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो हम मान लेते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू किसके बराबर होता है, ये x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3। तो ये आ जाएगा हमारे पास y1 माइनस y2। ये था एरिया ऑफ द ट्राइंगल और एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू x1 कितना है हमारा 4, ये आ जाएगा y2 माइनस y3 तो ये आ जाएगा 2 माइनस 5 प्लस x2 है हमारे पास 3 इंटू आ जाएगा हमारे पास y3 माइनस y3 है हमारे पास 5
और y जो है 1 जो है वो है 6 इंटू प्लस कर देंगे हम x3 है हमारे पास 6 इंटू y1 जो है वो है 6 और माइनस आ जाएगा 2। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है हम आ जाएगा -3 प्लस 3 तो ये आ जाएगा -1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1/2। तो ये आ गया 4 3 -12 ये आ गया -3 और प्लस 24। तो ये आ जाएगा एरिया हमारे पास आ जाएगा 1/2 ये आ गया हमारे पास कितना 15 24 में से 15 गएंगे तो 9 तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/2 स्क्वायर यूनिट। तो केस सेकंड में अगर हम देखेंगे केस सेकंड हमारा है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR when C is taken as origin। तो उस वक्त अगर हम देखेंगे ट्राइंगल तो वही है हमारे पास PQR ही है ये हमारी PQ और R है लेकिन उस वक्त कोऑर्डिनेट क्या बने थे हमारे हम देखेंगे तो इनके कोऑर्डिनेट बन गए थे जब C ओरिजिन था तो P के थे 12 2 13 6 12 2 ये थे 13 6 और R के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास R के क्या कोऑर्डिनेट निकले थे 10 3 तो ये था हमारे पास 10 3। तो अब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया किसके बराबर होगा एरिया हम देखेंगे फार्मूला वही है हाफ इसको हम मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो ये आ गया हमारे पास 12 इंटू y2 माइनस y3 ये हो गया 6 माइनस 3 प्लस x2 है हमारे पास 13 तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 और उसके बाद है x3 जो है वो 10 है और ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 6 ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास हाफ 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई -4 तो ये आ जाएगा 1/2 ये हो गया हमारे पास 36 12 3 36 प्लस 13 और ये हो जाएगा -40 तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40 में से 36 जाएंगे 4 तो 13 में से 4 गए तो बाकी हमारे पास रहेगा फिर 9 1/2 तो ये हो गया 9 इज इक्वल टू 9/2 स्क्वायर यूनिट। तो दोनों सूरतों में एरिया हमारे पास आता है 9/2 स्क्वायर यूनिट। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया हमने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों कंडीशंस में ट्राइंगल का एरिया जो आता है वो कितना आता है 9/2 स्क्वायर यूनिट। तो फ्रॉम वी ऑब्जर्व हम देखेंगे वी ऑब्जर्व दैट in both the cases area of triangle PQR remains the same। एरिया जो होगा दोनों कंडीशनों में सेम रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स।